बच्चों, आज हम लोग गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करेंगे कि कोई गोलीय उत्तल पृष्ठ रखा हुआ है तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन होने पे कौन सा हमको व्यंजक प्राप्त होगा, कौन सा सूत्र प्राप्त होगा, उसका निगमन हम लोग करेंगे। तो यह यस पी यस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका पी जो है ध्रुव है और यह आई सी क्यू यह जो है मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है। इस गोलीय उत्तल पृष्ठ जो एस पी एस डैश है, इसके दोनों तरफ के माध्यम अलग अलग हैं। एक तरफ का माध्यम N1 है, का अपवर्तनांक N1 है जो विरल माध्यम है, और इसके दूसरे तरफ का माध्यम सघन है जिसका अपवर्तनांक N2 है। यानी एस पी एस डैश जो गोलीय उत्तल पृष्ठ है, ये दो माध्यमों जिनके अपवर्तनांक N1 और N2 हैं और क्रमशः विरल और सघन हैं, उन दोनों को अलग अलग करता है। इस गोलीय उत्तल पृष्ठ का कैपिटल C वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से इस गोलीय पृष्ठ पर जो रेखा खींची जाएगी वह रेखा अभिलंब कहलाएगी। इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण जब तक माध्यम समान रहता है सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा में O से चलते हुए A तक आती है। A तक आने के पश्चात अब माध्यम बदलता है। अगर माध्यम नहीं बदलता तो यह सीधे N की तरफ चल जाती, लेकिन माध्यम बदल जा रहा है इसलिए यहाँ से यह माध्यम बदलने के कारण जो है विचलित होगी, चाहे अभिलंब के पास आएगी चाहे अभिलंब से दूर हटेगी, लेकिन प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। और हम जानते हैं कि सघन माध्यम में जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश की अपवर्तित किरण अभिलंब के पास आती है। तो अभिलंब चूंकि यह है इसलिए प्रकाश की अपवर्तित किरण जो AM है यह अभिलंब की तरफ झुकेगी, माने इस मूल मार्ग से नीचे की तरफ आएगी। अब इस AM को अगर पीछे हम बढ़ा दें उसी सीध में तो यह मुख्य अक्ष के बिंदु I पर काटेगा और यहाँ पर हमको वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। सबके कोण हम लोग लिख लेते हैं। वस्तु के लिए अल्फा कोण मान लेते हैं, प्रतिबिंब के लिए बीटा कोण मान लेते हैं और वक्रता केंद्र के लिए गामा कोण मान लेते हैं, जैसा इसके पहले हम लोग अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए भी किया गया था। सभी कोण प्रदर्शित हैं चित्र में। यह आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब, यह अभिलंब है और यह आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण स्मॉल I होगा, आपतन कोण होगा। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण होगा, यानी यह I हो गया, यह R हो गया। फिर इस रेखा और इस रेखा को मिलाने से शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, यानी यह R होगा तो यह भी छोटा वाला कोण R होगा। पुनः हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग सम्मुख बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। तो त्रिभुज OAC, त्रिभुज OAC में अंतः कोण है अल्फा और गामा, ये अंतः कोण हो गए, और इसका बहिष्ठ कोण हो गया ये I। तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू I। फिर त्रिभुज IAC में चलेंगे। त्रिभुज IAC में इस त्रिभुज में अंतः कोण एक है बीटा, एक अंतः कोण है गामा और इन दोनों के साथ बहिष्ठ कोण है R। तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू R। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू I और बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू R। इस प्रकार हम लोगों को आपतन कोण और अपवर्तन कोण समीकरण 1 और 2 के द्वारा मालूम चल गए। अब इसके बाद
स्नेल का नियम लगाएंगे। तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1। चूंकि जो यह उत्तल पृष्ठ यस पी यस डैश है, इसका व्यास हम लोग बहुत छोटा मानते हैं। तो जब व्यास बहुत छोटा होगा तो ए और पी नज़दीक होंगे। ए और पी जब नज़दीक होंगे तो पी और आर भी नज़दीक होंगे। पी आर नज़दीक होंगे तो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण स्मॉल आर का मान भी बहुत छोटा होगा। इसके अलावा अल्फा बीटा और गामा कोण का मान भी बहुत छोटा होगा। तो जब आई और आर के मान बहुत छोटे होंगे तो गणित में हम लोग छोटे कोणों के लिए साइन आई को लगभग आई और साइन आर को लगभग आर मान लेंगे। तो जब साइन आई को लगभग आई और साइन आर को लगभग आर मान लेंगे तो इस समीकरण 3 से आई बटा आर बराबर n2 बटा n1, या तिर्यक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आई n2 बराबर आर n1, आई n2 बराबर आर n1। अब इसमें आई और आर का मान समीकरण 1 और 2 से रख लिया जाए। तो आई का मान है अल्फा प्लस गामा इंटू n2 बराबर आर का मान है बीटा प्लस गामा इंटू n1। ब्रैकेट खोल दिया जाए तो अल्फा n2 प्लस गामा n2 बराबर बीटा n1 प्लस गामा n1। गामा n2 और एक गामा n1 यहाँ भी है, इसको बाईं तरफ ले जाएंगे तो गामा कॉमन हो जाएगा n2 माइनस n1 इज इक्वल टू बीटा n1 और अल्फा n2 बाईं तरफ है, इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस अल्फा n2। इसको कर देंगे हम सब लोग समीकरण नंबर 4। गामा n2 माइनस n1 इज इक्वल टू बीटा n1 माइनस अल्फा n2। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चूंकि गोलीय उत्तल पृष्ठ का व्यास छोटा है, बहुत छोटा माना गया है, अभी हमने बताया, इसलिए ए और आर नज़दीक होंगे। जब नज़दीक होंगे तो पी और आर भी छोटे होंगे, अल्फा बीटा और गामा कोण का मान भी छोटा होगा, आई और आर का मान भी छोटा होगा। तो जब अल्फा बीटा गामा कोण के मान छोटे होंगे तो इस स्थिति में गणित में अल्फा को tan अल्फा भी लिख सकते हैं या साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, जैसा जहाँ कार्य होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू लगभग अल्फा लगभग बराबर है tan अल्फा के, और tan अल्फा इस त्रिभुज में tan अल्फा बराबर होता है लंब बटा आधार। एक चीज और हम लोग निकाल लें, इसमें सभी दूरियों को हम लोग नहीं लिखे हैं, इसको लिख लिया जाए। सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v होगी, p से i की दूरी v, p से o की दूरी u और p से c की दूरी वक्रता त्रिज्या ये हो जाएगी कैपिटल R।
यहाँ पर सारी दूरियां ध्रुव से नापते हैं। ध्रुव से बाईं तरफ चलेंगे तो माइनस लिखेंगे, ध्रुव से दाईं तरफ चलेंगे तो प्लस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ वक्रता त्रिज्या नापने के लिए ध्रुव से दाईं तरफ चलेंगे, इसलिए इसको हम लोग प्लस आर लिखेंगे। इधर दोनों बाईं तरफ चल रहे हैं तो माइनस भी और माइनस यू रखेंगे। गणना भी इसी तरह किया जाएगा। तो अब चला जाए, अल्फा का मान लगभग होगा tan अल्फा। tan अल्फा निकाला जाए। त्रिभुज में लंब बटा आधार, लंब है ए आर और आधार है ओ आर, बराबर ए आर बटा ओ आर का मान हम ओ पी के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि पी और आर बहुत नजदीक है। तो ओ आर का मान रख देंगे ओ पी बराबर ए आर को हम मान लेते हैं जो लंब है वह यच है, यहाँ से इसकी दूरी यच है। तो यच बटा ओ पी का मान माइनस यू, बीटा यह बराबर हो जाएगा लगभग tan बीटा के। इस त्रिभुज में tan बीटा लंब बटा आधार, लंब है ए आर, आधार है आई आर। तो ए आर बटा आई आर बराबर ए आर बटा आई आर को हम लोग आई पी लिख सकते हैं, क्योंकि पी और आर बहुत नजदीक हैं। ए आर का मान एच, आई पी का मान माइनस भी। तीसरा गामा, यह लगभग हो जाएगा tan गामा के। tan गामा लंब बटा आधार, लंब है ए आर, आधार है आर सी। ए आर बटा आर सी बराबर ए आर। आर सी का मान हम लोग पी सी लग सकते हैं, पी सी। ए आर का मान एच, पी सी का मान प्लस आर। इस तरह हम लोग अल्फा, बीटा और गामा तीनों के मान इस चित्र की सहायता से निकाल लिया गया। इस अल्फा, बीटा और गामा का मान उठा करके हम लोग समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो समीकरण 4 से अल्फा गामा, गामा की वैल्यू है h अपान प्लस आर, ब्रैकेट में n2 माइनस n1 बराबर बीटा n1, बीटा की वैल्यू है h अपान माइनस भी इंटू n1 माइनस अल्फा इंटू n2, अल्फा की वैल्यू है h अपान माइनस यू इंटू n2। यह समीकरण नंबर 4 में हम लोग अल्फा, बीटा और गामा का मान रखेंगे तो यह आएगा। अब इसी को हल किया जाए। h अपान आर n2 माइनस n1 बराबर h अपान माइनस भी इंटू n1 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस h अपान u इंटू n2। यह सारे h कैंसिल हो जाएंगे। और ये हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान r बराबर n2 अपान v माइनस n1 अपान u। समीकरण नंबर 5।
यह समीकरण नंबर 5 यानी n2 माइनस n1 अपान आर बराबर n2 अपान v माइनस n1 अपान u, यह जो है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। n2 माइनस n1 अपान आर बराबर n2 अपान v माइनस n1 अपान u, जो समीकरण नंबर 5 दिया गया है, यह गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। यही सूत्र गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए भी आएगा, यानी गोलीय अवतल पृष्ठ हो चाहे गोलीय उत्तल पृष्ठ हो, दोनों पृष्ठों के लिए अपवर्तन के सूत्र एक ही होंगे, n2 माइनस n1 अपान आर बराबर n2 अपान v माइनस n1 अपान u। अब यदि एक तरफ का माध्यम n1 है और एक तरफ का माध्यम n2 है, तब यह स्थिति आएगी। अगर एक तरफ का माध्यम एक तरफ के माध्यम के सापेक्ष दूसरे तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक यदि n हो, अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हम लोग लिख सकते हैं n2 अपान n1 इज इक्वल टू स्मॉल n। यदि n2 अपान n1 इज इक्वल टू स्मॉल n, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यह स्थिति हो तो समीकरण 5, यह जो समीकरण 5 आया है, समीकरण 5 के अंशों में n1 से भाग देने पर समीकरण 5 है, इसमें अंश में n1 से भाग दिया जाए, तो भाग दिया जाए तो क्या आएगा, पूरे समीकरण के अंश में n1 से भाग दे दिया जाए तो n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1 कुल का बटा r बराबर n2 बटा n1 बटा v माइनस n1 अपान n1 बटा u। n2 अपान n1 को n लिखा जाएगा, माइनस n1 में n1 कैंसिल हो जाएगा 1, n माइनस 1 बटा r बराबर n2 अपान n1 n अपान v माइनस या कैंसिल हो जाएगा 1 बटा u। समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 5, यह गोलीय उत्तल पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र तब है जब पृष्ठ के दोनों तरफ के माध्यम के अपवर्तनांक अलग अलग दिए हों, n1 एक तरफ का हो और एक तरफ का n2 हो, और यदि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो, यानी कि n2 अपान n1 इज इक्वल टू n दिया हो, तो यही सूत्र समीकरण नंबर 5 में जो दिया गया यही बदल के हो जाएगा n माइनस 1 अपान r इज इक्वल टू n अपान v माइनस 1 अपान u। तो समीकरण चाहे 5 हो चाहे समीकरण 6 हो, दोनों गोलीय उत्तल पृष्ठ पे अपवर्तन के सूत्र हैं अलग अलग स्थितियों में।